बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में जो है चारों सीटों पर तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है अपना किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वहीं पर एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, और एक तरफ जो है तमाम कई पार्टियां हैं, माले हैं, बीएसपी हैं, उसी में जो है समतामूलक संग्राम दल है जो दलितों के विकास की बात करती है। और इस चुनाव में इस सीटों पर किस तरह से वो फाइट कर रही है इन लोगों से, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं, और सभी शुभचिंतक को भी मैं जय भीम से अभिवादन करता हूँ। 4 सीटों पर, 4 में से 3 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी को उतार चुके हैं। तमाम जगहों पर आपके अगेंस्ट में कई पार्टियां हैं। नई नवेली पार्टी है प्रशांत किशोर जी की जनसुराज। बात करते हैं डेवलपमेंट की, किस तरह से आप फाइट करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जैसा कि आपने कहा कि वो विकास की बात करते हैं, पर वो बात सत्य में करते हैं या झूठ में करते हैं, इसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें नहीं लगता है कि वो जो बात करते हैं वो सत्य में बात करते हैं, क्योंकि वो राजनीति का स्टंट कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि उनकी एक एक वाणी को मैं पोस्टमार्टम कर सकता हूँ। ये बिहार का मैं हूँ, जहाँ बुद्धि की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, लोकतंत्र की पहली स्थापना हुई थी। बिहार में कोई झूठ राजनीति करके चाहेगा कि हम बाहर निकल जाएं, तो ये संभव नहीं है। प्रत्येक नेता यहाँ बोलते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हरदी लगाते हैं। अरे बिहार के होके ही बिहारी को मूर्ख बनाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। बिहार की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, जहाँ भी जा रहे हैं देखिए लाखों की भीड़ लग रही है। नहीं 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 नहीं, भीड़ तो आप गांधी में, पटना में कराए, वहाँ तो लाखों का था ही नहीं, कुर्सी खाली रह गई। ये तो प्रोपेगेंडा उनका जो चैनल वाला है चला रहा है। मैं जो बोल रहा था विकास की बात, आपको मैं कल का एक भाषण, आप जाके विभिन्न चैनल जो चला रहा है उसको आप देखिएगा। एक भूमिहार जाति का गांव है कुरमत्थो, जहाँ रणवीर सेना का गढ़ रहा किया करता था। वहाँ पे गढ़ था, बहुत से वहाँ के कमांडर थे रणवीर सेना में। वहाँ वो भाषण दे रहे थे, तो वो भूमिहार जाति को नाम लेकर नहीं, पर भूमिहार जाति को ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार आपसे बदला लेगा। वो सर्वे लेके आई है, ये सर्वे इतनी खतरनाक है कि आपका घर के महिलाओं से लड़ा देगा, घर के महिलाओं से लड़ा देगा, फुआ से लड़ा देगा, बहन से लड़ा देगा। इस तरह तमाम प्रकार के वो कह रहे थे कि इसको आप किसी को भी वोट दे दीजिए, पर नीतीश को मत दीजिए। किसी को मतलब आरजेडी को दे दीजिए, किसी को मतलब कि और कोई पार्टी उसको भी दे दीजिए, पर नीतीश को मत दीजिए। इसका मतलब उनकी जो राजनीति है वो विकास की राजनीति नहीं है, नीतीश को हराओ राजनीति है। इस बात से साबित होती है या नहीं होती है? दूसरा कि उनका एक भाषण और मैं सुनाता हूँ। उन्होंने जब 2 अक्टूबर के वो पार्टी गठन की बात कर रहे थे, वो भी झूठा था। पार्टी गठन तो पहले ही कर लिए हैं। वो सभी बिहारी लोगों को मूर्ख उन्होंने बनाया। वो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कचकारी ना घोषणा कर रहा हूँ, ये सिखावेंगे पियाकड़ पांडे? मैं इनको सिखा दूं? नहीं, मैं इसलिए पियाकड़ पांडे बोल रहा हूँ कि ये सब को मैं शब्द वो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक शब्द है चुतिया, ठीक है ना? एक जैसा मैं इनको कहा था ना कि चोटा ही है। चोटा मतलब होता है झूठ से भी ऊपर वाला झूठ बोलना, वो होता है चोटा। ये सभी को चुतिया समझते हैं, यानी ऐसा महामूर्ख जो मूर्खों में महामूर्ख हो। इन्होंने कहा कि हम कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं आज। भैया, चुनाव आयोग में जब आप पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तो वहाँ क्या क्या देना पड़ता है? वहाँ पार्टी का मुख्य जिनके कौन होंगे, पार्टी का 100 गो कार्यकर्ता समर्थक कौन है, वो पहले कॉपी में सर्टिफाइड कॉपी में लग जाता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कोषाध्यक्ष है। तो पार्टी तो पहले ही गठन हो गई ना चुनाव आयोग में। तो इसकी यहाँ मूर्ख बना रहे थे सबको। मैं विषय पर आ रहा हूँ, ये उनसे जाके पूछिएगा कि आपने एक समता संग्राम दल के हैं, वो उन्होंने सवाल किया है आपसे। तो मैं ये कह रहा था कि विकास के बात नहीं करते हैं, ये राजनीति के बात करते हैं। इनसे कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भूमिहार जाति के गांव में जाके बोला कि सर्वे जो है ये पूरे बेटी बहू में लड़ा देगा,
नीतीश को वोट नहीं देना, बाकी सभी को वोट देना, यानी नीतीश के बाद सब विकास कर सकते हैं इनके नज़रों में। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने उस रैली में भाषण दिया था कि मैं इस राज्य में कोई भूमि सुधार लागू नहीं किया है, मैं लागू करूँगा। पियक्कड़ पांडे, सर्वे से आपको दिक्कत है और आपका तो भूमि सुधार लागू कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि एकदम ये चोट्टा व्यक्ति है, सभी बिहार वासियों को ये बिहारी नहीं समझ रहा है, ये चुतिया समझ रहा है। जो भी मन में आ रहा है जो ही बोल रहा है, इसको सामने बैठाइए, ये दो पर सवाल जवाब दे दे। कि एक जगह बोला कि सर्वे से सब लड़ाई लग जाएगी, और मैं कह रहा हूं कि वही नेता भूमि सुधार लावेगा जिसको यहां विकास के विरोधियों के छाती पर गोली चलाने की क्षमता होगी, वही सरकार लागू करेगा। भूमि सुधार लागू करो, देखो कैसे यहाँ के भूमि स्वामियों जो है कूदेगा, फानेगा, राइफल निकालेगा, उसको राइफल से कुटना होगा, तब यहाँ भूमि अधिकार लागू होगा। और यहाँ बेटिए बहू में आप दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के आप हरा दीजिए, किसी को वोट दे दीजिए। एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार को हराने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही भी तो है। जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे बिहार में जो है शराबबंदी किए हुए हैं, लोग कहते हैं शराब बंद है, लेकिन हर जगहों पर मिल रही है, तो वो सामने से भी कह रहे हैं कि शराब चालू हो जाना चाहिए, जो चीज़ मिल रहा है उसको क्या ही बंद करना है। तो इन सारी चीज़ों पर कटाक्ष करते हैं, दलितों के हित की बात कर नीतीश कुमार जी, लेकिन किस तरह से दलितों पर आज अत्याचार होता है उसके बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को कटाक्ष करते हैं, तो वो सही तो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र में सरकार के नीतियों को खिलाफ करना विरोधी दल का अधिकार है। अगर ये विरोध नहीं करता है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगी। पर इस आधार पे कहना जो कि दारूबंदी समाज सुधार कार्यक्रम है, मैं कोई दल का, मैं नीतीश कुमार के नहीं मानता हूं, मैं उनका विरोधी हूं, उनकी सरकार है कि नहीं। पर यह कहना कि दारू भी मिल रही है इसलिए दारू चालू कर देना चाहिए, तो नीतीश कुमार तो समाज सुधार कार्यक्रम दारू बंद करके किए। आप दारू चालू करके क्या कौन सा कार्यक्रम शुरुआत करना चाहते हैं? यानी समाज बिगाड़ कार्यक्रम। शराब समाज के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है? ये सबको जानता है कि हानिकारक है ना। तो इस तरह के बहुत से प्रतिबंध चीज है जो हो रही है। अब आप सुनिए, हत्या यहाँ बंद है। हत्या अगर आप करेंगे तो पहले 302 था, ये कानून पहले लागू था, आपको सजा हो सकती है 10 साल से ऊपर, फांसी भी हो सकता है, पर हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? तो क्या किया जाए, इसको हटा लिया जाए। अफीम बंद है, अफीम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गांजा बंद है, गांजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो क्या इसी तर्क के बुनियाद पर सबको चालू कर दिया जाए कि भाई बंद है, मिल रहा है तो इसको चालू कर दो? नहीं, एकदम गलत बात है। तमाम यहाँ छुआछूत प्रतिबंध है भारतीय संविधान के अनुसार, पर सैकड़ों मंदिर में आज भी, मैं कह रहा हूं कि किसी जिले में आप चलिए, सैकड़ों मंदिर में वहां आज भी दलित को मंदिर में हिलने पर प्रतिबंध है। तो क्या मनुस्मृति लागू कर दिया जाए कि भारतीय संविधान लागू है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात करती है, और 70 साल 75 साल तो हो गया संविधान का, अभी समता स्वतंत्रता बंधुत्व तो है ही नहीं। हर जगह छुआछूत, हर जगह आर्थिक विषमता, हर जगह असामाजिक विषमता है, तो मनुस्मृति लागू कर दो। अरे भैया, सुधार कार्यक्रम है जो एक दिन में नहीं होता। आपका दम है तो ये सुधार कार्यक्रम में आप भी भाग लीजिए। हाँ, रही नीतीश कुमार का, तो मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी आप बेईमान हैं। दारू बंद जो है, जिस उम्मीद से ये जनता ने आपको, महिलाओं ने साथ दिया था कि हाँ नीतीश जी आप दारू बंद कीजिए, उस उम्मीद पर आप खुद फेलुअर हैं। कहीं ना कहीं आप सफेद पोश जो यहाँ रंगदार ठेकेदार नेता और अफसर है ना, इंजीनियर और डॉक्टर, जीतन मांझी कहते हैं कि बंद कमरे में पीता है, उसके कहीं ना कहीं उससे आप डर रहे हैं। पूर्ण रूप से दारू बंद होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। एक तरफ आप नीतीश कुमार जी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, एक तरफ उनको भी आप फेल कह रहे हैं, उनको भी जो है इस तरह से विपक्षी की नज़रों से देख रहे हैं। क्या मकसद क्या है आपका? किसके साथ हैं आप और किसके विरोध हैं आप? नहीं, मैं समाज के लिए बेबाक आवाज हूं, मैं नीतीश कुमार का समर्थक नहीं हूं। मैं उस योजना पर तर्क कर रहा हूं कि जो हमारी योजना हमारे हित में है, पर उसे गलत तर्कों के बुनियाद पर यहाँ के पियक्कड़ पांडे और उसके टीम जो है वो चालू करवाना चाहता है। कुछ ऐसे सरकार की कार्यक्रम हैं जो हमारे हित में है ना, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, भीम बान वो साबित हो सकता है। जैसे शराबबंदी है, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से अगर बंद नहीं हो रही है तो ये नीतीश कुमार की गलती है।
और वो कहता है कि नहीं दारू चालू होना चाहिए। तो नीतीश कुमार दारू बंद करना चाहते हैं, और जन सुराज वाला जो कहता है कि जन के सुराज हैं और दारू बेचेंगे, दारू के गंगा बहाएंगे, है क्या ना। हम इस मुद्दे पर दारू बंद पर नीतीश कुमार को हम चाहते हैं कि बंद कीजिए, ये सही बात है। पर वो दारू बंद ना करवा के लोगों को सबूत दे रहे हैं कि भाई यहाँ दारू बिक रही है, इसी पर तुम लोग आवाज़ उठाना, ये नीतीश कुमार की मिली भगत है। हो सकता है कि नीतीश कुमार चालू कर दे इस बुनियाद पर, इससे मैं कह रहा हूँ। और नीतीश कुमार का मैं समर्थक नहीं हूँ। नीतीश कुमार यहाँ दलित को पीछे करने में सबसे ज़्यादा उनकी सरकार की भूमिका रही है। सरकार के जितने दलित अधिकार थे उन्होंने करीब करीब छीनने का काम किया। चलिए, तो रही सरकार की बात, लेकिन बात मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं। आपने भी अपने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वो भी अपने किस्मत आजमाने पे लगे हुए हैं। क्या लगता है आप किस तरह से उनके सामने खड़े हो पाएंगे, किस तरह से फाइट कर पाएंगे? क्या इस चुनावी भागदौड़ में आपके प्रत्याशी आगे निकल पाएंगे उन लोगों से? देखिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ खड़े नहीं हैं। हम सत्य, निष्ठा और लोकतंत्र, इसके पक्ष में हम खड़ा हैं। लोकतंत्र के सफलता के लिए स्वच्छ चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्वच्छ चुनाव में विश्वास रखता हूँ, स्वच्छ जनमत में विश्वास रखता हूँ। बाकी कोई पार्टी जो है यहाँ स्वच्छ जनमत में विश्वास नहीं रखता। गाड़ी के परमिशन लेंगे 3 गो के और चलाएंगे 300। लोकतंत्र में पैसा बांटना नहीं है और सबके रजिस्टर पर नाम लिखा रहा है गाँव गाँव। वो पैसा के लिए थोड़ी लिखा रहा है, वो पैसा के लिए लिखा रहा है ना, स्थिति दर्ज करा। नहीं, पैसा के लिए लिखा रहा है, पैसा देना है। हाँ, पैसा देना है। और किसको नाम लिखा रहा है? हर एक वार्ड में अब दलाल हो गया है, हर एक वार्ड में दलाल हो गया है और वो सारे दलालों का नाम लिखा रहा है। यानी लिखने वाला और जो लड़ने वाला है, जो पैसा पर चुनाव लड़ रहा है, धन बल का उपयोग कर रहा है, वो लोकतंत्र का समर्थक नहीं हो सकता है। तो मैं जनता के बीच में लोकतंत्र के अनुसार सत्यनिष्ठा से जनता के बीच में मैं विकल्प के रूप में खड़ा हूँ, विकल्प के रूप में खड़ा हूँ। और मैं जनता के बता रहा हूँ कि लोकतंत्र है तब आपका अधिकार है, और लोकतंत्र तब बचेगी जब लोकतंत्र के सफलता के शर्तें हम आप दोनों मानिएगा, तब होगा। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उसी तरह की बात तमाम पार्टियां करती है, लेकिन अगर असल मायने में देखा जाए, सभी लोग बात करते हैं दलितों की, सभी लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, लेकिन क्या कुछ करते हैं वो तो बिहार की जनता भी जानते, दलित समाज भी जानता है। तो क्या वो दलित समाज उन लोगों को ना चुन करके आपको क्यों चुने, ये मुख्य सवाल आता है। और दलितों के मन में ये चीज़ आता है। कई जगहों पर बसपा भी उतरी हुई है, कई जगहों पर जो है कई पार्टियां हैं, दलितों की बात करने वाली पार्टियां हैं, वहीं पर आपकी भी पार्टी है। तो दलित समुदाय तो वहीं पर बढ़ जा रहा है, फिर वो कहाँ किस दिशा की ओर जाए? देखिए, सिर्फ समता संग्राम दल सिर्फ दलित के ही लिए हित की बात नहीं कर रही है, प्राथमिकता दे रही है। क्योंकि लोकतंत्र में दलित जब तक मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकती है। पर हमारी लड़ाई जो है संपूर्ण लोकतंत्र के लिए है, और लोकतंत्र सफल तब मानी जाती है, या लोकतंत्र तब टिका रहेगा, मजबूत होगा, जब सामाजिक और आर्थिक समानता होगी। और हमारे भारतीय संविधान ये कहता है कि जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उसे विशेष मौका दो। तो समतामूलक संग्राम दल आवाज़ इसलिए उठा रही है दलितों की, क्योंकि दलित सबसे पीछे है, उसको विशेष यहाँ अधिकार मिलना चाहिए, तब वो मुख्यधारा में जुड़ेगा। पर बात रही यहाँ की सब पार्टियाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सब पार्टियाँ बात तो करती है सब, पर बात सत्य नहीं झूठ करती है। बात करती है विकास का, और जो काम करता है ना वो सब विनाश का काम करता है। लोकतंत्र के सब कोई बात करता है कि लोकतंत्र बचाएंगे, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? धन से लोकतंत्र कैसे बचेगा? बाहुबल से लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्रिमिनल से? जनसुराज बोला कि हम तो पढ़े लिखे लोगों को फौज खड़ा करेंगे, कि वो उनका कैंडिडेट पढ़ा लिखा कितना है, कितना साफ छवि के है, नए लोगों को मौका देंगे, कि नए लोगों को उन्होंने मौका दिया। प्योर राजनीति कर रहे हैं, जुमलेबाजी राजनीति। वो समझते हैं कि जनता के सामने जितना फेंको जनता उतना ही खुश होगी। और मैं बिहार की जनता के बता दे रहा हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में अगर आप जागरूक नहीं होइएगा, खाली भाषण पे ही आप लोग खुशी मनाइएगा, तो एका पर एक झूठ बोलने के लिए आ जाएंगे। कुछ नेता तो ऐसा आ जाएंगे, कहें कि अमेरिका की विलय कर देंगे भारत में।
जिस तरफ से आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम लोग बात तो करते हैं लोगों के हित की, लेकिन वो अंततः लोगों के हित की काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या गारंटी है कि आप जिन जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं, जो जो बात कर रहे हैं, उस चीज़ को आप पूरा करिएगा? क्या गारंटी है कि आप भी उन लोगों की तरह ना होइएगा? देखिए, गारंटी तो आप हमारे संघर्षों से देख सकते हैं, हमारे कार्य व्यवहार से देख सकते हैं कि हम लोग लोकतंत्र को मजबूती करने के लिए निष्पक्ष रूप से हम लोग लड़ रहे हैं। अभी भूमि अधिकार की लड़ाई हम लोगों ने देख रहे होंगे कि हम लोग फरवरी से ही शुरुआत किया है। और जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो चुनाव भी अगर लड़ रहा हूँ तो मैं उन्हीं को लड़ रहा हूँ जो इस मुहिम में रहे हैं, लड़े हैं, यानी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो लोग। मैं बाहरी लोगों को रंगदार देख के, ठेकेदार देख के, है कि नहीं, पुराना रिटायरमेंट नेता देख के हमने किसी को टिकट नहीं दिया है। जो इस मुहिम में जुड़ रहे हैं वही एकदम ईमानदारी पूर्वक जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। तो हमारी बात जो मैं बोलता हूँ उसमें फ़र्क अगर है तो जनता हमको ना माने, लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर फ़र्क नहीं है तो हमको उनके और सजेस्ट करे लोग या पैसे और चलिए। अब जिस तरह की बात करते हैं कि हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए भूमि अधिकार यात्रा करते हैं और तमाम मुद्दाओं पर उनके साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह काम भाकपा माले कर रही है। देखिए, वो भी भूमि अधिकार आंदोलन कर रही है, यात्रा निकाल रही है, तमाम जगहों पर प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन भी कर रही है। तो लोग माले को ना सपोर्ट करके आपको सपोर्ट क्यों करें? देखिए, माले एक जगह पर बहुत बड़ी झूठ बोलती है। वो कहता है कि मैं जाति नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हैं तो ये बताइए कि टिकट अभी तक जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट के क्यों नहीं दिया? नहीं क्या, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल जो है सुरक्षित सीट बनाया गया, वहीं से अपना कैंडिडेट उतारता नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ तो संविधान का प्रतिबंध है। जनरल सीट पर कोई प्रतिबंध है? अगर आप जाति नहीं मानते हैं तो मनोज मंजिल को क्यों नहीं दिया तरारी में? आप राजू यादव को क्यों दिए? क्योंकि उसको नाम में यादव लिखा हुआ था। ये मनोज मंजिल चमार जाति का है, जबकि राजू यादव से ज़्यादा हमको लगता है कि वहाँ पर प्रचलित और पकड़ा वाला नेता है मनोज मंजिल। पर मनोज मंजिल की इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो चमार है और वो सीट क्या है, जनरल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जाति मानते हैं। अगर जाति नहीं मानते तो दीपांकर भट्टाचार्य अपने नाम में नहीं लिखते। भट्टाचार्य मतलब सब जानता है, ब्राह्मण। राजू यादव नहीं लिखता, सुदामा सौ नहीं लिखता। और भाई सब आप जाति के ही मान रहे हो, पर वोट लेने के लिए सिर्फ क्या आप कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि मैं जाति नहीं मानता हूं, पर अपने नाम में ब्राह्मण टांगे हुए हैं, अपने नाम में यादव टांगे हुए हैं, अपने नाम में शर्मा टांगे हुए हैं। तो आप जाति को ही मान रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। गरीबों से, जो जाति से सताए हुए लोग हैं, उनको आप अपने कैसे जोड़े, तो उनको सामने चेहरा आप पेश कर रहे हैं कि देखो मैं तो उच्च जाति का हूँ पर मैं जाति नहीं मानता हूँ। जैसे 8वां की किताब में हमने कहानी पढ़ा था, भेड़ और भेड़िया ने कहा कि देखो मैं साधु बन गया, अब हमको वोट दो। उसी तरह से इन लोग जो है ना, ये साधु के रूप में भेड़िए हैं। और अगर इन लोगों ने अगर काम किया है तो अभी हमारे लोगों ने वीडियो जारी कर रहा है, वहाँ जाके महादलित टोला को देख लीजिए, क्या इन लोगों ने विकास किया है, कितना इन लोगों ने शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है। आप तो है ना वहाँ से विधायक है ना 10 साल से। लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो लोग, लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लड़ाई तो खूब दिखा रहा है, ताली तो खूब ठोक रहा है, जांग पर खूब मार रहा है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं मेरे लिए? आप 10 साल आपको विधायक मिला ना, कितना दलित टोला में आपने पुस्तकालय खोला और कितने वो पुस्तकालय चल रही है, कितने लोगों को शिक्षा के मुहिम से आपने जोड़ा, कितने गांव को जो क्या कहते हैं माहौल, उनकी माहौल जो है, सामाजिक माहौल जो है बुराइयों से जकड़ा हुआ है, उस बुराई के जकड़ा हुआ बुराई से माहौल को कितने समाज के मोहल्ले को आपने निकाला? चलिए, तो कितने मांझी समाज को आपके गांव ने सुधारा? चलिए, एक आध गांव अगर सुधारा हो तो मैं मान लूंगा। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जातिवाद करते हैं, अपने नाम में जाति लिखते हैं। आप भी तो अपने नाम में रविदास लिखते हैं, आपके तमाम कार्यकर्ता भी रविदास लिखते हैं, वो भी तो किसी एक विशेष जाति को प्रमोट कर रहे हैं, और फिर आप दूसरों को इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो ये कैसे होगा? नहीं नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि बिहार भारत में जो है, यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ जाति है, वर्ण है। मतलब वर्ग नहीं है, वर्ण यहाँ है, ठीक है ना। और मैं वर्ण व्यवस्था को तो ध्वस्त करना चाहता हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था का ही ध्वस्त करना चाहता हूँ। जब तक वर्ण व्यवस्था ध्वस्त नहीं होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये शूद्र है, ये जब तक मानसिकता नहीं निकलेगा तब तक देश और देश के जो तमाम राज्य हैं वहाँ विकास संभव नहीं है। और हम इसलिए सुन लीजिए, मैं इस बात को समझा हूँ, इसलिए मेरे नाम में मनोज भारती है।
तमाम मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, मनोज भारती मेरे नाम में है। मैं अपने नाम में चमार नहीं जोड़ा हूँ। लेकिन बैनरों पर रविदास लिखा रहता है, आपके कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता रविदास लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो इस चीज को मानते हैं ना। नहीं नहीं, अगर वो रविदास लिखते हैं तो मैं रविदास हूँ। मनोज जाति अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मैं रविदास हूँ। अभी रविदास के नाम पर मैं सरकारी फायदा ले रहा हूँ, नवराशन का लाभ तो मैं ले रहा हूँ। तो वो मैं सरकारी व्यवस्था में मैं चमार हूँ, पर मानसिक व्यवस्था में मैं चमार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ जातिवाद खत्म हो। तो सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ को लिख रहे हैं तो वो सही, वो लोग लिख रहा है तो गलत। तो मैं जाति को मान रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ जातिवाद व्यवस्था है, मैं चमार हूँ। और जब तक मैं चमार हूँ, जब तक वो ये दीपंकर भट्टाचार्य की जो जाति है हमको अछूत मानेगा, ये तो मैं कह रहा हूँ। पर वो कहे ना, वो कहे इस बात को, लेकिन वो कहता कि नहीं जाति व्यवस्था हम लोग नहीं मानते हैं। तो जब नहीं मानते हैं तो अपना रखिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं दलित हूँ, दलित के लिए लड़ूंगा, दलित यहाँ अछूत है, और दीपंकर भट्टाचार्य के जाति जो है हमको अछूत समझता है, पीके पांडे का जाति जो है हमें अछूत समझता है। यही लोग है जो मंदिर में हिलने नहीं देता है, और यही यहाँ का सामंत लोग है, यही यहाँ के भूस्वामी है, यही हम लोग पर शोषण करता है। इन्हीं के नीति सिद्धांत जो बनाया हुआ है मनुस्मृति, उसी से हम लोग शोषित होते हैं। प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशियों को जहाँ पर घोषणा की है वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि अब जो है धन बल बाहुबल से डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, सारे चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो आपको क्यों लगता है कि वो इन सारे जो चीज़ को बोलते हैं वो नहीं कर पाएंगे, या फिर जो है धन बल बाहुबल के खिलाफ वो नहीं लड़ पाएंगे? अच्छे, धन बल बाहुबल नहीं है तो इनका करोड़ रुपया के जो चल रहा है विधानसभा में, ये पैसा कहाँ से है? जनता दिया है, गरीब लोग। अगर ये कहते हैं कि धन बल बाहुबल नहीं चलेगा तो ये 200 गाड़ी लेके कहाँ से चलते हैं? ये 200 गाड़ी लेके कहाँ चलते हैं? मतलब पानी से चलता है इनका गाड़ी क्या? तो जनता का प्यार भी हो सकता है कि हमारे नेता जा रहे हैं तो वहाँ पर कई गाड़ियाँ लोग लेके चल देते हैं। अरे तो कौन जनता है? बिहार की जनता, बिहार जनता उनको सपोर्ट करती है। आपको दिक्कत मनु काफिला में बताए ना कि जनता ही है, उनके काफिला में सब जो चल रहा है ना उसी तो टाइप के लोग चल रहे हैं, रंगदार और ठेकेदार चल रहे हैं। कितना आदमी के टिकट दिए हैं ये जो आम लोग हो? ये बेला से लड़ रहा है, ये क्या नाम है, खान, ये 2-3 बार लड़ चुका है, ठीक, हार चुका है यशोदा यादव से। ये लोजपा से लड़ा पहली बार, उसके बाद जदयू से लड़ा, अब कहीं टिकट नहीं मिला, तब आ गया जनसुराज में। जनसुराज क्यों उनको टिकट दिया? क्योंकि वो भाई यहाँ के जाने माने लीडर है, रंगदार है, मतलब इसके पास पैसा है। के को इनका गरीब नेता है? के को इनके पास गरीब नेता है? ये रामगढ़ में क्यों दिया उसको, क्या नाम है, सुशील सिन्हा, क्या नाम है, सुशील कुशवाहा। आप भी तो अपने प्रत्याशियों को घोषणा करते होंगे तो देखते होंगे ना कौन प्रत्याशी हमारा मजबूत है, किसके पास पैसा है, कौन चुनाव लड़ सकता है। नहीं, मैं पैसा नहीं देखता हूँ, वो हमारे ही पार्टी में वो कितना वैचारिक रूप से मजबूत है ना, और कौन डिजर्व करेगा इस सीट को, उसको हम लोग देते हैं। तो चुनाव कैसे लड़वा पाइएगा उन लोगों के सामने? कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देखते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, हम बस प्रत्याशी को घोषणा कर दिए हैं, और वो लोग जो हैं काफ़ी मजबूत उनके कार्यकर्ता हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, जनता भी सपोर्ट कर रहा है, फिर आप कैसे इन सारी चीज़ों से फाइट कर पाएंगे? नहीं, जनता सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं यही तो समझा रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा है जनता। कहाँ से आ रही है? वो पैसे की भीड़ है ना, ये अपने घर से पैसे लगा रहे हैं, और हमारी जो लड़ाई हो रही है हमें 1 रुपया देना नहीं पड़ रहा है। हमारे लोग स्वः जितनी हमारी लोक समर्थक हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव, पर वहाँ एक व्यक्ति लड़ रहा है, यहाँ हम व्यक्ति नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ दल लड़ रहा है। वो व्यक्ति लड़ रहा है ना, एक घर से पैसा निकालो, सबके वेतन दो, ये इनकी जो प्रचार में चल रहा है वो सब पे प्रचारक है, वो कोई नेता तो नहीं है, सब मजदूरा है। अब कहते हैं कि लोकतंत्र में धन और बाहुबल नहीं चलेगा, तो टेंटवा कहाँ से लगल है? कहाँ से लगल है? दिखाइएगा हिसाब किताब, कौन पैसा दे रहा है आपको? आपकी सदस्यता अभियान नहीं चल रही है अभी, सदस्यता अभियान नहीं ना, सदस्यता अभियान चला है, कहाँ से पैसा आया आपके पास? कहाँ से पैसा आया? 2 अक्टूबर को घोषणा किए थे, वहाँ पर कई लोग पहुँचे थे, लोगों ने डोनेशन दिया होगा, वो उनका पर्सनल मैटर है। आपको डोनेशन लेने के कैसे हो गया? आप डोनेशन कैसे ले लीजिएगा? आप डोनेशन कैसे लीजिएगा जब आपका पार्टी के ना खाता शो करवे नहीं किए हैं? कहाँ दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। आप हो ना, अगर आप बिहार के हो, लोकतंत्र के आप मानने वाले हो, तो ठीक है, आपको डोनेशन दिया तो जारी कीजिए, तो जाइए अपने खाता, अपना पार्टी का, हम देखना चाहते हैं कौन दिया है आपको पैसा। क्यों? उनके निजी विचार है, निजी राय है, वो कहाँ से लिए, कैसे लिए, कहीं से लिए, कहीं भी उनका। मैं कह रहा हूँ ना कि इन लोग, अरे भैया वो इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने भी रंगदारी किया कि जिसको जेल भेजा
वो जेल से निकलते ही उसको उन्हें 100 करोड़ रुपया दिया। ये सब लूट तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र में लूटने वाले लोग हैं और लूट के पैसा से जनता को पर राज करने वाले हैं। यहाँ जनता को शासक नहीं बनाने आए हैं, ये जनता पर खुद राज करने आए हैं। मैं अभी जनता को आगाह कर रहा हूं, ये नोट फेंक रहे हैं, जनता को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में गन से और धन से जनता को प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि हमारे लोग यहाँ जो है, अभी शिक्षा दर कितना है, कितना लोग समझते हैं सरकार को, सत्ता को, इसी का फायदा इन लोग उठा रहे हैं। जबकि दल का काम है लोकतंत्र में पहले जनता को जागरूक करना। ये जागरूक कर रहे हैं, ये जागरूक कर रहे हैं। ये सभी जनता को पैसा पर मूर्ख बना रहे हैं। इनके पास कोई लीडर उडर नहीं है, इनके पास सब मजदूरा है जो वेतन पर है। उस हिसाब से तो इनका चुनाव भी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग वेतन पे हैं तो फिर वोट क्यों करेंगे उनको? तो इसमें कोई शक है क्या? इसमें कोई शक है? वो कहते हैं कि मैं एकदम विशेषज्ञ हूँ राजनीति का, है ना। मैं घोषणा कर दे रहा हूँ कि कोई जगह नहीं वो जीत रहे हैं, नहीं जीतेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि नहीं जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वो इस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है, आप लिख लीजिए ना, सारा व्यर्थ हो जाएगा। आप लिख लीजिए, वीडियो दिखा दीजिएगा, जाके दिखा देंगे, चैलेंज लगाएंगे। वो बोलाइए कल उनको कि बिहार के राजनीति में छोड़ के चल जाऊंगा, ना तो वो छोड़ के चले जाएंगे। कैंडिडेट उनको जीत रहा है, चैलेंज कर रहे हैं, एकदम चैलेंज मैं कर रहा हूँ। क्या लगाइए, मैं कह रहा हूँ कि आपका कैंडिडेट एक भी नहीं जीतेगा। आपका कैंडिडेट जन आकांक्षाओं पर वो सही नहीं है, और नहीं आपका बोला हुआ बात और काम में, दोनों में कोई ताल्लुक है। आपने बोला था कि नया आदमी को हम देंगे, युवाओं को देंगे, ना कोई युवा है ना कोई पढ़ा लिखा है। मैट्रिक अवाइए तो आपका है, मैट्रिक पर तो कोई बहालियो ना रहा। चलिए, ये तो हुई प्रशांत किशोर की बात। अब आ जाते हैं दलित राजनीतियों पर। दलितों के पास कई पार्टियां हैं, कई संगठन हैं, कई दल भी हैं। उस तरफ कई दल जो है, बसपा के भी कई पार्टियां हैं जो अपना कैंडिडेट उतारी हैं। भीम आर्मी के भी कुछ सदस्य हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं, किसी और दल का भी समर्थन कर रहे हैं। इस बीच आप अपने प्रत्याशी को उतार करके दलितों का वोटों का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? वोट का बंटवारा वो कर रहा है जिसका पास लक्ष्य नहीं है। मेरे पास लक्ष्य है। बाकी जो यहाँ अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है, वो अपना बताए ना कि आपका लक्ष्य क्या है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, ये जनता तय कर देगी कि कौन वोट को बांट रहा है, कौन राज्य को लूट रहा है। मानवर साहब कांसीराम के सिद्धांतों पर पार्टियां चलती है, बसपा है, भीम आर्मी है, दोनों मानवर साहब कांसीराम की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आप भी उन्हीं की बात करते हैं। तो क्या हमारा बिहार की जो जनता है, जो बिहार का बहुजन समाज है, वो किस तरफ जाए? यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा जो है पहेली एक उसके सामने है। तो क्या ही करे बिहार की जनता, और किसको अपना नेता माने? मैं गांव में जा रहा हूँ और इस बात पे चर्चा हो रही है, और वो सारी चीज़ जो है ऑन कैमरा बोलने की नहीं है, जनता तय कर देगी। मैं अभी बोल के गया ना कि कौन समाज को तोड़ रहा है और कौन राज्य को लूट रहा है। ये फैसला 2025 आते आते हो जाएगा। जब आप भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, मानवर साहब कांसीराम की बात करते हैं, जहाँ पर इनकी पार्टियाँ, मानवर साहब कांसीराम की बनाई हुई पार्टी बसपा भी चुनाव लड़ रही है, उसके सामने आप अपना प्रत्याशी उतारे हुए हैं, प्रचार प्रसार करवा रहे हैं और उसको टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसको हराने का, वोट काटने का ही तो साजिश में रच रहे हैं। बहुजन समाज का तमाम आरोप, इस तरह की चीज़ें आप पर, आपकी पार्टी पर लगती रहती है। देखिए, वही लगा सकते हैं जो मानवर कांसीराम साहब बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं। यहाँ तो अम्बेडकरवाद लफंगों की अम्बेडकरवाद हो गई है। अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवादी के चेहरा से ही ख़त्म करना चाहता है मनुवादी। अम्बेडकरवाद मतलब होता है विधुजीवियों का फौज, और बुद्धिजीवी आप हैं या नहीं है उससे व्यवहार झलकती है ना। यहाँ तो व्यवहार सबके बदल दिया है। आपकी हुलिया ऐसा लोग बना दिया है कि उसको देखते कहेगा कि लफंगा है। आपका बोल चाल का जो शैली है वो बदल गया है कि एकदम गली का गुंडा है या तो लफंगा कहीं का है। इस तरह के भाषा, इस तरह के सब कुछ हो गई है ना। वैसे परिस्थिति में जो आपने ये बात को कहा कि कांसीराम साहब की पार्टी है और भी पार्टी है, अम्बेडकरवादी पार्टी है, उसके सामने आप प्रत्याशी उठाए हुए, तो मैं वही बात पुनः कह रहा हूँ कि इन लोगों ने कांसीराम साहब और बाबा साहब के नहीं पढ़ाया जो ये बात को जनता वो जो बोल रहा होगा। बाबा साहब की भी तो पार्टी थी, मानवर साहब ने उनके खिलाफ, पेरियार साहब की भी पार्टी थी, कांसीराम साहब, जगदेव बाबू जिसको बिहार रैली महापुरुष मानते हैं कांसीराम साहब, उनकी पार्टी के सामने भी अपने प्रत्याशी उन्होंने दिया।
आप ठीक है हमारे महापुरुष थे, पर वो अगर नहीं हैं और उनके लोग अगर उनकी विचारधाराओं से भटक रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं एक नया विकल्प पेश करूंगा। कहना चाह रहे हैं कि बसपा के जो लोग हैं वो मनोहर साहब कांशीराम की दी गई रास्तों को, सिद्धांतों को नहीं अपना रहे, वो किसी और रास्ते भटक गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। नहीं तो 32% से यूपी में 9% पर नहीं आते। ये हमको नहीं कहना है, वो अपने जाके अवलोकन करें। हम चाहे कि उनके खिलाफ लड़ाई हमारी नहीं, हमारी लड़ाई बिहार में है। मैं यहाँ तेजस्वी को सामना करूँगा, मैं यहाँ नीतीश से सामना करूँगा, मैं यहाँ चिराग पासवान से सामना करूँगा, यहाँ के तमाम नेताओं से सामना मैं करूँगा। हमारी लड़ाई ये है, हमको बहन जी से लड़ाई नहीं है। बहन जी की लड़ाई जोगी से है, बहन जी की लड़ाई चंद्रशेखर से है, बहन जी का लड़ाई वो अखिलेश सिंह से है, बहन जी की लड़ाई वहाँ के जयंत सिंह से हो सकता है, चंद्रशेखर की लड़ाई बहन जी से हो सकती है, चंद्रशेखर की लड़ाई जोगी से हो सकता है, पर उनको हमसे लड़ाई नहीं होगी। बहन जी का प्रत्याशी तो आपसे फाइट कर सकता है, चंद्रशेखर का प्रत्याशी बिहार में आपसे फाइट कर सकता है, तो फिर आप कैसे करेंगे उनसे लड़ाई नहीं? हाँ तो उन्होंने बताया ना भाई कि उनका प्रत्याशी क्या, मतलब क्यों प्रत्याशी उतारे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ शासक बनने के लिए उतारा हूँ, मैं लड़ूंगा मुख्यमंत्री का चुनाव, मैं हूँ। बात करते हैं, बात तो करते कौन हैं कि है? अपने चंद्रशेखर ये बात करते हैं, अपने जाओ घरों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो कैसे पूरा बनिएगा? पूरा बहुजन समाज के युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करके तो उनको जो है संघर्ष की राहों पर लेके जा रहे हैं। मैं ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं राज की राजनीति करूँगा। अगर वो देश की राजनीति करना चाहते हैं तो 2027 में फैसला हो जाएगी, 2027 में फैसला हो जाएगी, ठीक है ना। अगर जो कार्यकर्ता नारा लगा दे कि यूपी के मुख्यमंत्री कैसा हो, मायावती जैसा हो, यूपी के मुख्यमंत्री कैसा हो, चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, वो सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दीजिए, तब मानूंगा कि मैं आप देश की राजनीति है। 27 में इन लोग मुख्यमंत्री के लिए मारामारी करेगा अपने में। मैं कह रहा हूं, आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं कि 27 में जब यूपी के चुनाव होगी ना, यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए इन लोग मारामारी करेगा। एक एक कार्यकर्ताओं को रोज कैडर दिया जाएगा कि यहाँ नारा लगेगा, बैठना तो लगाना, बसपा वाला से ज़्यादा नारा लगाना कि यूपी के मुख्यमंत्री कैसा हो, चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। उधर बसपा वाला कहेगा कि उससे भी ज़्यादा नारा लगाना बंद करो ये नारा, कहो कि देश के प्रधानमंत्री हम बनेंगे। पर ये सब मूर्ख बना रहा है, मैं आज बन रहा हूँ, इसको आप सेव करके रखिएगा। 27 आने दीजिए, और 27 में मैं यूपी जाऊँगा और पोल खोलूँगा। चंद्रशेखर जी बात करते हैं कि 4 सालों में मैं अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दूंगा। जब वो राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप उनको कैसे करेंगे? स्टेट की राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए और यूपी के लिए इतना मारामारी करेंगे, कैसे इस तरह के आरोप आप लगा सकते हैं? अगर वो बना देंगे तो सोचेंगे। और राष्ट्रीय पार्टी बनाना और राष्ट्रीय कार्यक्रम करना दोनों अलग अलग है। कर तो रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी तो बसपा भी है अभी तक, पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ उनके पास है? चंद्रशेखर जी तो कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी बड़े बड़े रैली बुलाते हैं अभी तुरंत। अरे भैया, आप राष्ट्रीय मुद्दा पर लड़ रहे हैं, घटना दुर्घटना पर तो आप लड़ रहे हैं। मतलब कौन सा उनके पास मुद्दा है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे लोग जो है उस लेवल का उनके पास एजुकेशन नहीं है। आप किस चीज़ पर लड़े हैं आज तक, बताइए? दलित अत्याचार पे लड़ते हैं। मनो कब लड़ते हैं? जब मारा जाता है तब ना। तो दलित अत्याचार खत्म कैसे हो, इसके लिए कोई इनके पास प्रोग्राम है? कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, सांसद बनाओ, हमारे पार्टी को ज़्यादा नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, प्रत्येक दिन सैकड़ों हत्याएं हो रही है, दलित का बलात्कार हो रहा है। आप जा रहे हैं वहाँ? आप तो वहीं जाते हैं जहाँ मनुवादी मीडिया उस मुद्दा को उठाता है। वो मुद्दा को उठा दिया, हाईलाइट हो गया, वहीं आप जाते हैं। हो तो रहा है डेली ना। मानो किस दिन नहीं हो रहा है बताइए? मैं यहाँ बैठा हूँ तो दलित की आज हत्या और बलात्कार हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा है कि हर 6 मिनट पर एक रेप हो रहा है, एक मर्डर हो रहा है, इस तरह का तमाम चीज़ हो रहा है। तो कहना यह है कि एक अकेला आदमी कहाँ जगहों पर सर जाए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि उसके लिए आपको आंदोलन करनी होगी ना, विरोध प्रदर्शन से नहीं ना खत्म होगा। तो आप तो वहीं जा रहे हैं ना जहाँ मनुवादी मीडिया पूरा दिखा दे रहा है, और वहाँ जा रहे हैं आप कि मैं लड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शोषण जुल्म हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था के खिलाफ आपको क्या लड़ाई है? आप कह देंगे कि मैं लड़ रहा हूँ शोषण जुल्म के खिलाफ, तो बताइए ना क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे एक व्यवस्था यहाँ आई थी, कानून आई थी, विधि कृषि कानून, तो राकेश टिकैत ने लड़ा और कई किसानों संगठनों ने लड़ा। 1 साल तक दिल्ली को घेरे रखा,
ये आया था NRC, उस पे कई अल्पसंख्यक संगठनों ने, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, उसमें दलित लोग भी थे। वो आंदोलन चली 4-4 महीना तक, कहीं उठा नहीं लोग। आपने कौन सा आंदोलन किया है? नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि ये सामना होगी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देखिए, कहना और करना आसान काम नहीं है। जिस दिन मनुवादी मीडिया दिखाना बंद कर दिया, उस दिन में तरेगा नजर आ जाएगा। और सुन लीजिए, कांशीराम साहब ने कहा है कि मनी माफिया और मीडिया अगर साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ उसको फायदा हो रहा है। तो जिस दिन ये क्या बोलते हैं भाई, उसना तो गाड़ी की यादों नहीं रहता है, लैंड रोवर BMW वाले लोग और ये BP और पक्का बड़का मनुवादी मीडिया अगर देना और दिखाना बंद कर देगा ना, उस दिन आपका आंदोलन एक गली का रह जाएगा। आप कह रहे हैं कि लैंड रोवर, BMW, फॉर्च्यूनर, ये तमाम गाड़ियाँ, उन्होंने कई इंटरव्यू में भी कहा है कि वो गाड़ी मेरी है ही नहीं, वो तो समाज का दिया हुआ है। और रहा बात चैनल का, तो आप भी नहीं, यही बात तो हमें खटक रही है कि एक गाड़ी आपका नहीं है तो दे कौन रहा है? समाज दे रहा है। भाई समाज के पास कहाँ है? समाज के पास है ये गाड़ी कहाँ? समाज डोनेशन देके धीरे धीरे डोनेशन कर। अरे भाई, तो डोनेशन दिया था, आप अपने नाम, पार्टी के नाम से ले लीजिए ना, पार्टी के नाम से ले लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि किनकी गाड़ी है, किनके गाड़ी पर आप घूम रहे हैं? क्या ज़रूरत है किनके गाड़ी पर आप घूम रहे हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मनी मीडिया और माफिया, कांशीराम साहब ने सचेत किया है कि अगर कोई दे रहा है उधार का, वो दे रहा है तो उसके पीछे का उसका जो मकसद है उसको समझो। वो कोई भी बिना वजह वो नहीं देता है कि नहीं? और एक कहा कि आप नहीं बच सकते हैं कि हमके चाहने वाला दे रहा है। आपके चाहने वाला कभी मुकेश अंबानी भी हो सकते हैं, कभी अडानी भी हो सकते हैं, पर वो बिना कीमत के नहीं चाहता है। वो कीमत क्या होगा? चाहने वाला तो बहन जी भी कह रहे हैं कि हमको चाहने वालों में इतना पैसा दिया। चाहने वाला भी टिकट लेता है तो भी पैसा दे सकता है, कल हमरो दे सकता है, तो क्या करूं, मैं ले लूं? देखिए, अपने चैनल पर भी आरोप लगाया कि ABP आज तक उनको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो चैनल तो कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, क्योंकि चैनल जो है उन्हीं व्यक्तियों को बुलाता है जो TRP देते हैं। आज आपको हम लोग बुला रहे हैं, कल आप भी नेशनल लेवल का राजनीति करिएगा तो आपको भी लोग बुलाएगा। तो आप उन पर भी आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट सब चीज़ों को आप कैसे काट रहे हैं? ना, मैं ये कह रहा हूँ ना, एक होता है जमीन से बना हुआ नेता। कांशीराम साहब की पहचान कोई मीडिया ने नहीं दिया था, उनके संघर्षों, उनके कार्यक्रमों ने दिया था, ठीक है ना? और आप की पहचान जो है वो मीडिया से है। रातों रात आपकी पहचान बनी है ना। आपने कोई बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई काम करके आपने संगठन नहीं बनाया। काम तो करते हैं, तमाम भारत में काम। मैं बोल रहा हूँ, काम करके आपने संगठन नहीं बनाया। एक जगह का खबर दिखाया पूरे चैनलों वालों ने, और उसके आधार से आपके लोक समर्थक पैदा हुए, ना कि संगठन, है ना? और बात रही कि उन पर इतना हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया है कि उनसे हमको इतना लड़ने, हमारी उनके से कोई आमना सामना है ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि आमना सामना है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, मैं कह रहा हूँ कि यूपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे उस दिन उनको बयान मैं दूंगा। तो वहाँ अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो देश के भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो स्वागत है, आप उनका समर्थन करेंगे? हाँ, मैं कहता हूँ कि आप अगर राजनीति करना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो आप देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़िए। तो फिर बिहार में आपको आपत्ति क्यों हो रही है? हमको आपत्ति है कि वो है ही नहीं प्रधानमंत्री कैंडिडेट ना, वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो यूपी के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ना। मैं 27 तक कह रहा हूँ ना कि इंतजार करूंगा। पहले राज्य की राजनीति करेंगे तभी तो देश की राजनीति करेंगे ना। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, राहुल गांधी कहाँ के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर आप लड़िए ना, विरासत है इनके पास, क्या है? तो फिर आप बोलिए ना कि जब तक हम यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक मतलब प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राजनीति नहीं करूंगा। तो मतलब जब तक ये यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बने, जब तक मैं बिहार में यूपी मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ूँ,
मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि आप यूपी के मुख्यमंत्री जब तक आप नहीं बनते हैं तब तक बिहार वाला आदमी बैठा रहे? तो हो बिहार सकता है का कि मैं आपसे पहले मुख्यमंत्री बन जाऊं तो, हम्म, मैं आपसे मुख्यमंत्री पहले बन जाऊं तो, और आप में हम में क्या गुण में कमी है? कभी डिबेट कराइएगा। लेकिन जनता आपको सपोर्ट क्यों करे? चंद्रशेखर का तमाम मैं तो युवा यही कह रहा हूं ना कि जनता सपोर्ट तो मीडिया से देख के कर रही है, हम्म, मीडिया से देख के कर रही है ना। क्या किससे कंपटीशन आप करवाए हैं? क्या मतलब बिहार वाले के लोगों में कमी है? आकाशनंद से बैठाइए, क्या कमी है? राजरत्न पार्टी बना ली, उसे ज़्यादा जानते हो। राजरत्न पार्टी बनाए ना, तब तो देश के नेता वो होना चाहिए। राजरत्न भी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय राजनीति करूंगा, तो मतलब बिहार वाला लोग पार्टी ना बनाए, यूपी के लोग पार्टी बनाए दर्जनों, महाराष्ट्र के लोग दर्जनों पार्टी बनाए। वामन रमेशराम ठीक हैं, बीडी बोरकर ठीक हैं, चंद्रशेखर रावण ठीक हैं, राजरत्न ठीक हैं, मायावती ठीक है, आकाश आनंद ठीक है, पर मनोज भारती बिहार के इसलिए गलत है। तो बिहार के लोगों को ये गलत मानसिकता फिर उनको पढ़ाया जा रहा है कि तुम हमको वोट दो, बीएसपी को वोट देते हैं, वोट व्यर्थ हो जाता है। वो उनके जो विधायक हैं वो तमाम अलग दलों देखिए में मैं चले कह रहा हूँ अम्बेडकरवाद का हम्म, कि मुझे अपनों ने लीटा, गैरों में कहाँ दम थी, जहाँ डूबी थी कश्ती वहाँ पानी ही बहुत कम थी। बिहार में जो अम्बेडकरवाद जो कमजोर नजर आ रहा है ना, ये मनुवादियों का देन नहीं है, ये अपने लोगों का देन है, और ये अब चलने नहीं देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 27 में यूपी में कुछ होने नहीं जा रहा है, पर 25 में भी बिहार में होगा और 30 में पूर्ण रूप से होगा। आप डायरी पर लिख लीजिएगा। और देश के राजनीति समतामूलक संग्राम दल करेगी, अभी कह नहीं रही है पर करेगी। ये साबित करने के बाद, हम हल्ला करने वाले लोग नहीं है, हम साबित करेंगे। पहले लोग यही जो महाराष्ट्र में पार्टी बनाया सही है, यूपी में पार्टी बनाया सही है, उन्हीं के चिली चपाटे हल्ला करते थे कि मनोज भारती से एगो बाढ़ के आंदोलन होगा। बिना भाड़े पर लोग के लाए हुए भूमि अधिकार आंदोलन करके हमने तुमको दिखा दिया ना, दिखा दिया। और तुमसे हमारा प्रोग्राम कहाँ कमजोर है? तो आपका जब प्रोग्राम होता है तो लाखों की भीड़ दिखती है, लेकिन वोट के समय वो भीड़ कहाँ चली जाती है? हो सकता है कि वो भीड़ बीएसपी को वोट दे देती है, बहुजन भीम आर्मी को वोट दे देती है, हो सकता है। तो फिर आपकी उतनी संख्या जो आप रैली करवाते हैं, मैदान में रैली करवाते हैं, गया में रैली करवाए, तो उसमें लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन वो भीड़ वोट क्यों नहीं देती है? देखिए वोट नहीं कैसे देती है, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं पहला बार चुनाव लड़ा, 10 सीट पर हम लोगों ने लड़ने का निर्णय ली थी। उसमें से 5 या 6 सीट हमारी, 6 सीट पर हमारा कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल जो है कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। 1 सीट बक्सर पर हम लोगों ने बसपा को समर्थन किया था, तो कि वो मजबूत नजर आ रही थी, है ना। चूंकि वैचारिक रूप से हम एक हैं, घर की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि बसपा जहां जीत रहे हो वहां हम हरा दें, क्योंकि वो भी बाबा साहेब को ही मानने वाला है। लड़ाई घर के हो सकता है, लड़ाई घर का हो सकता है, हम गोतियां हैं, ठीक है। वहां हमने छोड़ दिया। अब आइए कि वोट हमको कैसे नहीं दे रही है। जहानाबाद में हमने अपना कैंडिडेट उतारा, मीनता देवी को। हमें वोट कितना मिला? हमें वोट मिला वहां लमसम 17,000। बहुजन समाज पार्टी 2014 में चुनाव लड़ी थी तो उसको वोट मिला था 11,000। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुई उसमें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी 18,000 कुछ वोट। और 2024 में जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां मिला हमें 17,000। तो करीब करीब जो अम्बेडकरवादी वोट है वो तो हमारे पाले में आया। बाकी बसपा के कैंडिडेट जो है अपना धन और जात के नाम पर ज़्यादा लाए हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बसपा का जो वोट जो अम्बेडकरवादी लोग कर रहे थे वो तो 11,000 18,000 ही थे, और वो वोट मेरे तरफ आया। तो तमाम अम्बेडकरवादी ये साबित किए वोट देकर कि नहीं, समतामूलक संग्राम दल की जो नीति और संघर्ष है वो बिहार के लिए बेहतर है। चलिए, जो लोग समझते हैं वो आपको वोट करते हैं, लेकिन आजकल युवा नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, भीम आर्मी बेहतर है, भीम आर्मी से बेहतर नहीं हो सकता है। बुजुर्ग जो है उनको लगता है कि बसपा बेहतर है। वो लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को जो उस तरह की सोच रखते हैं? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, मैं उनको उनके साथ बैठूंगा।
कहने वाले तो वो होते हैं जो ऊपर, आपके साथ बैठेंगे भी नहीं ना। वो ना बैठेंगे, वो बैठेंगे क्योंकि अगर वो बाबा साहब के मानते हैं तो संगठन वही होता है ना। संगठन आपके चैनल से थोड़ी बनेगी। संगठन में जब तक मनोज भारती जमीन पर नहीं जाएगा तो नहीं होगा। बाकी लोग चाहते हैं कि बढ़ के चैनल से ही बन जाएगा। तो देखिए उस व्यक्ति का पहचान मिल सकता है चैनल से। आपकी, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी भी भूमिका है लोकतंत्र बचाने में। आप व्यक्ति का पहचान दे सकते हैं, है ना। और उस पहचान से कोई उबड़ खाबड़ संगठन बना सकता है, पर अम्बेडकरवाद का उबड़ खाबड़ संगठन से नहीं चलेगा ना। एक मजबूत संगठन से ये काम चलने वाली है। तो हम लोग मजबूत संगठन के लिए उसके गांव में जाएंगे। और जितने युवा हैं तो देखिए हम लोग जब तक संचार में टेलीफोन थी तो लोग उसको यूज कर रहे थे। अब मोबाइल आ गया तो इसको यूज कर रहे हैं। पर मोबाइल आने में और स्थापित होने में समय लगी ना। व्यवस्था बन रही है, जब उससे हम अच्छे साबित होंगे तो हमको मानेंगे। और बेगर अच्छे होने अगर कोई मान ले तो ये भी तो लोकतंत्र के लिए दिक्कत है। तो मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ इसकी परख एक दिन में नहीं होगी, चलेगा, समय लगेगा। तो बिहार के युवा हैं, उन लोगों को लगता है, जो तमाम जगह के युवा हैं, उन लोगों को लगता है कि बहुजन राजनीति का मतलब कि कहीं पे शोषण अत्याचार हुआ, वहाँ हमारा नेता आया, वहाँ लंबा लंबा भाषण दिया, बड़ा बड़ा बात बोला कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसके बाद उसके परिवार के साथ क्या हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, बस वही राजनीति है। तो उन लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ बताएंगे कि जिस तरह से उनका मानसिकता है कि बस बहुजन अत्याचार पर अगर हमारा नेता बोल दिया तो वो राजनीति है, जो नहीं बोला वो किसी और ढंग से लड़ाई लड़ रहा है तो वो गलत है, उसको क्या कहेंगे? देखिए मैं उनको यही कहूँगा कि आप बोलते हैं तो जानबूझ के बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि रातों रात शायद मैं भी वायरल हो जाऊं। बहुत से युवा जो है गलत गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो तर्क पे सही नहीं है। तो इसलिए करते हैं ना, वो जानबूझ के करते हैं कि शायद मैं भी, चूंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है ना, गलत बोलिए रातों रात आपकी पहचान बन जाएगी। पर वो पहचान ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और अगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको एक टिकाऊ विचारधारा, एक टिकाऊ पहचान बनाना होगा और टिकाऊ काम करना होगा। पर वही सब बना रहे हैं। कुछ लोग हैं, जाते हैं थाना के बाहर, कार्यालय के बाहर, कहते हैं कि मैं तुम्हें चूड़ी पहना दूंगा, साड़ी पहना दूंगा, मैं ताला बंद कर दूंगा, और बहुजन समाज के युवा उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लगता है कि अरे हमारा लीडर आ गया, हमारा नेता यही है। तो उनकी मानसिकता पर किस तरह से आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये सब धूर्त लोगों का काम है। और समाज हमारा जो है अभी जागरूक नहीं है, शिक्षा की कमी है। और जहाँ शिक्षा की कमी नहीं होती है वहाँ बुराई की रफ्तार ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और उसी का उपयोग जो है नेता लोग जो करते हैं, जो समाज के बेचने वाले जो दलाल हैं वो करते हैं। चूड़ी पहनाने से, कौन दरोगा क्या चूड़ी पहना दीजिएगा? चूड़ी पहनाना मतलब हाथ में होता है, लेके जाते हैं चूड़ी। नहीं ये हुआ। चूड़ी पहनाने का मतलब क्या हुआ? चूड़ी पहनाने का मतलब हुआ कि हाथ में पहना दो, ये चूड़ी हुआ। अगर चूड़ी आप पहनाना चाहते हैं पुलिस को तो शासक बन जाओ। चूड़ी कब पहनेगा? आप जाइए ना चूड़ी पहनाए हुए तो द्वारी पर से ही भागना पड़ेगा आपको। और सामने अगर खड़ा हो गया ना तो डंडा से पूरे चूड़ी पहनाए वाला के ना एकदम चूड़ देगा वो। अब आप कुछ नहीं कर पाइएगा, रोते रहिएगा। अगर चूड़ी पहनाना है तो तुम दरोगा के कहते हो, और शासक बनो ना, एसपी के यहाँ चूड़ी पहना दोगे, फाइल ढवाओगे यहाँ के डीएम से। अरे यहाँ के समाज भाषण देगा तो दर्री बिछाएगा जी, जिसके सामने न्याय मांगने जाते हो। तो चूड़ी पहनाना मतलब ये नहीं होता है, चूड़ी पहनाने मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके चूड़ी फेंक दो। देहात में वो कहा, बाप ने बेटा को डांटा मघी में, कहा कि पढ़ते लिखते तो नहीं हो, तुमको रोटियों पर नमक जुटेगा? तो बेटा कहा कि नमक नहीं जुटेगा तो चीनी से खाएंगे। अब बताइए कि यही कहा रहा था बाप उसका। तो इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के यहाँ लोग हैं। चूड़ी पहनाने मतलब होता है दरोगा के जाके चूड़ी फेंक देना। साड़ी पहनाने का मतलब वही होता है। तो हमारे लोग नहीं समझते, मतलब हाँ चूड़ी पहना दिया। चूड़ी पहनाने के मतलब है कि मनोज भारती जाए और दरोगा उठ के सैल्यूट मारे, कुर्सी दे, फोन कर दे तो नचने लगे थाना। कब करेगा? नीतीश कुमार कर दे, पता चल जाए कि नीतीश कुमार आ रहा है गया में, नीतीश कुमार आ रहे हैं जहानाबाद में, नीतीश कुमार आ रहे हैं रोहतास में। तो यार छोड़िए, दरोगा तो छोड़िए,
डीएम और एसपी नचे लगेगा, नचे लगेगा। लोकतंत्र में सम्मानित व्यवस्था है, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन अपने लोगों को लेकर समझाने के लिए बोल रहा हूं कि नचनिया की तरह नचे लगेगा। ये हो गया चूड़ी पहनाना। आप वहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि हमारा समाज का मुख्यमंत्री अगर वहाँ जाए तो इस तरह की विधि व्यवस्था सेट कर लेगा, लेकिन लोगों की मानसिकता तो ऐसी ही बनी हुई है कि बस यूपी का राजनीति, महाराष्ट्र का राजनीति, वो तमाम अन्य राज्यों की राजनीति को अपना बिहार में देखने लगता है कि नहीं यही चीज़ बिहार में भी है, बल्कि वहाँ की राजनीति का फंडा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। फिर उन दोनों का तुलना एक जैसा करता है। कारण ये होता है कि यहाँ पर हर बार दूसरी पार्टियाँ, अन्य पार्टियाँ बाजी मारती हैं और फिर से शोषण अत्याचार उस तरफ बढ़ता है। तो इस नहीं, तो वो यहाँ के युवाओं की गलती नहीं ना है, ये यहाँ के युवाओं की गलती नहीं है। जो बाबा साहब के नाम पर जो बिहार में आने के सत्य को छुपा कर वो अपना एजेंडा सेट किए हुए हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, उनकी गलती है। हमारे लोग तो शासक बनने के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कोई अम्बेडकरवादी पार्टी हो। जहाँ भी हमारे लोग बिहार के लोग जुटे हुए हैं, उनकी मानसिकता सोच गलत नहीं है। उनके जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो उपयोग कर रहे हैं। और जिस दिन पता चल जाएगा हमारे लोगों को, जिनको आप कह रहे हैं युवा और गार्जियन को, जिस दिन पता चल जाएगा कि नहीं हम गलत जगह पर हैं, समतामूलक संग्राम दल ही यहाँ शासक बनेगा, एक सेकेंड भी, मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, एक सेकेंड भी वो लेट नहीं करेगा और देखिएगा बिहार का नज़ारा बदल जाएगा। हमारे बिहार के युवाओं में लोकतंत्र, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व डीएनए में है। इसीलिए हमारे लोग मूर्ख भी बन रहे हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से अगला व्यक्ति जो बोल रहा है ना, टकरा रहा है जाके। अगला व्यक्ति जो है ना वो बगुला की तरह है, वो बगुला की तरह है। मैं एक मिनट, बगुला की तरह है कि एक कहानी हमने पढ़ा है, नैतिक शिक्षा कहानी में पढ़ा, मैं अभी नैतिक शिक्षा हटा दिया उसमें, कि तालाब के पास बोला तालाब की सूखने वाला है, सारी मछलियों आओ दूसरे तालाब में हम तुमको डाल देंगे। मछली बेचारा विश्वास कर लिया। और बगुला क्या कर रहा था? निकाल के मछली को ले जाके वहां खा रहा था। केकड़ा अंतिम बच गया, केकड़ा के ले गया, केकड़ा देखा कि रे ये तो पूरा मछली का कांटा ही है, उसको लगा कि बगुला ने धोखा दिया। तो क्या किया वो केकड़ा ने? उसको गर्दन पकड़ लिया। तो मनोज भारती बिहार के तालाब का वो केकड़ा है कि अब गर्दन पकड़ लिया है, ऐसे सफ़ेद पौष अम्बेडकरवाद के सपोष बेत बगुलों को अब उसकी गर्दन पकड़ लिया है। और चाहे तो यहाँ से चले जाए और नहीं तो उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक उसको गर्दन नहीं में मोड़ देंगे। एक और सवाल है कि जैसे भीम आर्मी के कई जगहों पर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कई ऐसा सदस्य हैं जो किसी विशेष जाति से, अगर चमार हैं और एक दुसाध है, तो वो अपने आप में लड़ाई लड़ रहे हैं कि दुसाध ही क्यों रहे, हम क्यों नहीं। दुसाध सोच रहा है कि चमार ही क्यों रहे, हम क्यों नहीं। कई लोगों के पास तो ये ऑप्शन भी रहता है कि मनोज भारती जी का संगठन हम ज्वाइन करें, लेकिन उनके मन में एक चीज़ रहता है कि मनोज भारती तो अलग संगठन बना लिए, तोड़ रहे हैं हम लोगों को, तो हम उनके संगठन का जो है सहारा ना लें, उनके संगठन में ज्वाइन क्यों हो। कई लोगों की मानसिकता ऐसे भी रहती है कि मतलब हम समतामूलक संग्राम दल ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी वो ये सोच से नहीं कर पाते हैं। उन लोगों की सोच को क्या कहिएगा, अपना कुछ इस पर क्या विचार? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। समतामूलक संग्राम दल तोड़ने और जोड़ने में विश्वास नहीं रखती है। मैं खुद अपने नीति सिद्धांतों पर हम अपने कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, ठीक है ना। वो जहाँ हैं उनकी मुबारक हो। और आर्मी के सदस्य अगर आपके पास आना चाहें तो देखिए, राजनीति पार्टी है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है ना। लेकिन हम लोग कारण जरूर देखेंगे कि आप क्यों आ रहे हैं। कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरह की लड़ाई भीम आर्मी लड़ती है, उस तरह की लड़ाई समतामूलक संग्राम दल भी लड़ेगी या फिर लड़ रही है? अब देखिए भाई, उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई में बहुत अंतर है। हम जन घटनाओं पर सिर्फ नहीं लड़ते हैं, जन समस्याओं पर भी लड़ते हैं। जब भी हत्या, बलात्कार घटना है और जन समस्या भी है, दोनों है। पर सिर्फ जहाँ घटना घटी वहाँ सिर्फ लड़े तो ये तो प्रदर्शन हो गया ना। ये दोबारा घटे नहीं, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती है जहाँ भीम आर्मी भी उसी चीज़ पर लड़ने के लिए पहुँचती है, आप भी पहुँचते हैं, आपकी संगठन भी पहुँचती है। अभी तुरंत आगलगी का जो घटना हुआ था नालंदा में, भीम आर्मी कुछ दिन पहले वहाँ पर जाकर प्रदर्शन की,
जो भी है वो अपना थाना का घेराव की, फिर उसके बाद ही आपका संगठन भी सेम उसी चीज़ को किया, तो उन दोनों में समानता नहीं है तो फिर क्या नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए कि दोनों ने एक ही लड़ाई लड़ा। वहाँ दोनों ने प्रदर्शन नहीं 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 नहीं। हम ये सब बातों पर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने जो पूछ दिया तो मैं बताता हूँ। जिनकी घर जली मैं उनके पक्ष में गया था, लेकिन उन्होंने जिनको घर, जो इसने घर जलाया वो उसके पक्ष में गए थे। वो दरोगा के जाके बोल रहे थे कि आपने क्यों गिरफ्तार करके लाया। मैं वीडियो तो देखा वो, है ना। हुआ है ऐसा। अब एक कौन सी किताब में पढ़ लिया है कि दरोगा से इस तरह के पूछ रहा है। वो दरोगा पता नहीं क्यों छोड़ दिया, कह रहा कि आपने क्यों इनको गिरफ्तार करके लाया। तो उन्होंने कहा कि इनका घर उड़ जलाए हैं ये। तो बोला आपने देखा है, अभी चल रहा है वीडियो भाई। ये कह रहा है कि आपने इसको देखा है। तो इतना दलित के हत्या हो रहा है तो ओकरा में सब कुछ देखा है। इनको पता है कि पुलिस कब कब गिरफ्तार करती है। जब एफआईआर होती है, एफआईआर में जब नाम होता है तो पुलिस का यह काम है गिरफ्तार करना एफआईआर के आधार पर। और एक होता है कोर्ट में केस, तो वो होता है वारंट के आधार पर गिरफ्तारी। और जब एफआईआर किया है अगला व्यक्ति जिसके नाम से, तो उसी को ना पुलिस गिरफ्तार करेगा। तब ये क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं कि एफआईआर किया अगला व्यक्ति इसके नाम पर। देखे हैं तो देखे हैं कि नहीं देखे हैं तुम पूछोगे कि अदालत पूछेगा। अच्छा, इस चीज को आप... तो नहीं, तो इसलिए मेरा लड़ाई, वो लोग गए थे जात के आधार पे अपने जात को बचाने, और मैं गया था शोषण जुल्म के जो शिकार हुआ था उसको न्याय के लिए। मैंने डीएम को घेराव किया, हम लोगों ने मांग किया। हमने जाति नहीं देखा कि जलने वाला चमार और भुइयां था, लहराने वाला पसमान था। इसलिए मैं नहीं खड़ा था कि हमारे जाति और मांझी को लहराया गया, पर उन लोग खड़ा थे इसलिए कि उन लहराने वाला उनके जाति के लोग थे, इसलिए थाना में जाके भीड़ रहे थे। अच्छा, इस चीज़ को कहा जा सकता है कि भीम आर्मी के जो कुछ विशेष जाति के नेता हैं वो विशेष किसी जाति को लेकर के फोकस करते हैं। अगर उन पर शोषण अत्याचार होता है तो वो आवाज़ उठाते हैं, वो बात करते हैं। और उन्हीं की जाति का व्यक्ति अगर किसी दूसरे जाति पर अगर शोषण करता है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाते। तो यहाँ पक्षपात भी हो रही है ना। यही 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 मिशन नहीं है। मैं यही कर रहा हूँ कि यहीं से मिशन गड़बड़ाती है। जब खुद आप जाति के आधार पे कि जब सबर न करे तो मुर्दाबाद, और जब दलित दलित करे तो शांतिवाद, नहीं चलेगा। जुर्म होती है, जुर्म होता है, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं कई घटना के बाद बता रहा हूँ। गया सिरघाटी में 5 साल की जो लड़की है उसके साथ रेप और हत्या हुआ। कहाँ गए लोग? मैं दिल्ली में था, मैं वहाँ से सोशल मीडिया पर आया था, ठीक है ना। एक आपको नवादा में घटना घटी, 3 साल के लड़की के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला भी उसके बच्ची के ही रिश्तेदार थे। कहाँ गया? क्या वो समाज में छुपा हुआ राक्षस नहीं है? क्या उसको पर फांसी नहीं लगना चाहिए? क्या उसके लिए आवाज़ नहीं उठना चाहिए? क्या तुम्हारी घर की बेटी है, तुम्हारी जात की बेटी है तो तुम इज्जत लूट लोगे? तो तुम पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। मनोआंदोलन तब होगा जब लड़की शेड्यूल कास्ट के हो और लड़का सवर्ण जाति है, दबंग लागू के हो। नहीं, जुर्म होता है। जुर्म करने वाला अगर कोई हो, आपका भाई का है ना हो, उसके खिलाफ आपको लड़ना होगा। हम लोगों ने देखा है नक्सली मूवमेंट यहाँ गया के धरती पर। अगर एरिया कमांडर अगर एमसीसी का कोई, उसका भाई भी अगर गलती कर दिया तो सजा सुनिश्चित थी। इस चीज़ को कह सकते हैं कि अगर किसी विशेष जाति के लोग होते हैं और वो अपराधी भी होते हैं तो उनको संरक्षण देने के लिए लोग भीड़ ऐसे जुटा देते हैं। भीड़ जा कर के वहाँ पे जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और उस अपराधी को अंततः, यार फ्लैट करिए ना, फ्लैट मोड में करिए, और उस अपराधी को अंततः वो जो है रिहा भी करवाते हैं। कई जगहों पर तो घटना होती है ना, तो वो पूछते हैं पहले कि हाँ ये किस जाति का है। अगर उस जाति का वो लीडर है, जिला अध्यक्ष या जो भी है, तो एक्शन लेता है। अगर किसी विशेष जाति का है तो उससे कोई मतलब नहीं रखता है। तो इस चीज़ को क्या बहुजन समाज को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर मिशन मूवमेंट को खराब करके और बहुजन राजनीति को बर्बाद किया जा रहा है। इससे तो राजनीति बर्बाद होगी। अगर आप अम्बेडकरवादी विचारधाराओं के नाम के लेकर उस पद पे बैठे हुए हैं और अगर आपके अंदर जाति नज़र आती है तो आप
गलत हैं। कई लोग बोलते हैं कि भारती जी आप भी तो बोलते हैं। तो हमने कहा कि भैया अगर मैं मांझी सम्मेलन में जाऊंगा तो मांझी की बात ना बोलूंगा, अगर रविदास सम्मेलन में जाऊंगा तो रविदास की बात ना बोलूंगा, पर अगर भूमि अधिकार के सम्मेलन में जाऊंगा और सिर्फ रविदास की बात करूं तब ये जातिवाद हुई। हमें क्या अभी रविदास मीटिंग कोई बुलावेगा, कहेगा हमारी जाति को जगाने के लिए आप बोलिए, तो फिर रविदास में जो कमी है वही बात बना बोलेंगे हम। मांझी समाज अगर बुलाएंगे कि भैया हम मांझी मीटिंग कर रहे हैं, हमारी सामाजिक राजनीतिक दशा और दुर्दशा पर यहाँ वैचारिक चर्चा रखी गई है, तो मैं उन्हीं पर ना बोलूँगा। पर अगर बहुजन की राजनीति की बारी आए और मंच बहुजन के लगे और वहाँ एक जाति की मैं बात बोलूँ या तो शोषण जुलूम में खाली जाति देखूँ, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अगर ऐसे लोग कर रहे हैं कि कोई भी अम्बेडकरवादी संस्थान दल किसी प्रकार के संस्था हो अम्बेडकरवाद के और उसके संगठन के जो संरचना है उसके मुख्य पद पर अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप जाति देख के संघर्ष करते हैं या आवाज़ उठाते हैं तो ये मनुवाद इससे मजबूत होगा, अम्बेडकरवाद नहीं। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों से अगर कई लोग खफा होते हैं तो समतामूलक संग्राम दल उनको एक्सेप्ट करेगी, कर सकते हैं। यानी खफा का आप अपना सुधार कीजिए ना। कहाँ सुधार हो रहा है? कई सालों से देखिए 2015 के बाद से कई बार भीम आर्मी का इस तरह का जो मामला है वो आता रहता है। लोगों को फिर भी लगता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। नहीं, ये उनकी समस्या है ना, ये उनकी समस्या है। वो अपने लीडरों से सीखें, वो अपने लीडरों तक पहुंचाएं। उनके जो ऊपर के लीडर हैं वो आन के बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, वो उनको ट्रेनिंग करेंगे। हम कौन होते हैं उनको बताने वाले? उनकी घर की समस्या है, ये उनकी घर की समस्या है, वो अपना देखें कैसे चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे। बात रही जोड़ने और तोड़ने का, तो समतामूलक संग्राम दल जोड़ने और तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है। आज हमारे पास जितने लोग हैं हमारे समतामूलक संग्राम दल में, चाहे तो मेरे साथ थे और चाहे तो समतामूलक संग्राम दल के साथ हैं। हम किसी दूसरे दल से तोड़ के हम नहीं लाए। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जाऊंगा बहलाऊंगा फुसलाऊंगा कि आप आइए। हम उतना ज़्यादा एनर्जी उधर क्या करूंगा? मैं तो अभी 10 गांव में जाऊंगा तो 10 को कार्यकर्ता मैं बना सकता हूं। तो हमारे पास जितना है, जितने हमारे पार्टी के पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब के सब समतामूलक संग्राम दल के ही नेता हैं और कोई दूसरे दल से हम लोगों ने नहीं लाया है ना। तो हम विश्वास नहीं करते हैं कि मैं दूसरे दल से तोड़ के लाऊं। पर अगर सक्षम व्यक्ति अगर किसी दूसरे दल में हैं और उनको लगता है कि नहीं मैं गलत जगह में हूँ, समतामूलक संग्राम दल हमारे हिसाब से या समाज के हिसाब से फिट है। जिस विचारधारा के वजह से हम उधर गए थे तो उधर ठीक नहीं है, इधर ही सही है। अगर वैसे व्यक्ति आना चाहते हैं तो हम तो लड़ ही रहे हैं ना समाज को शासक बनाने के लिए, वो स्वागत है। जिनकी लड़ाई शासक बनने की होगी वो खुद खुद मेरे साथ आएंगे। देखिए, जिनकी लड़ाई शासक बनने की होगी वो हमारे साथ जुटेंगे। जो खुद नेता बनना चाहें, खुद अपने आप में एक विशेष कह सकते हैं पर्सनली अगर सुख सुविधा के लिए अगर राजनीति में आना चाहें तो वो नहीं आ सकते ना। अगर कोई विशेष अपना पर्सनल राजनीति में अगर अपना पर्सनल सुख सुविधा के लिए आया, राजनीतिक लाभ और सत्ता का लाभ भोगने के लिए आया है, तो फिर वो इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं रहा। और मतलब नहीं। अब देखिए सारे लोग हैं ना कि ये सब एक दूसरे पर हम कैसे बोल रहे हैं कि मैं अपना खुद काम करता हूँ। बाकी लोगों अगर समतामूलक संग्राम दल के विरोध करते हैं कि ये पार्टी बनाया तोड़ रहा है जोड़ रहा है, अधिकतर जगह पे इस तरह की तो बोलता है तो क्या कीजिएगा, वो सिर्फ पैर तक दिखता है ना। अब मैं उनको बोलूँ कि चलो झारखंड में चुनाव हो रही है ना, ये हेमंत सोरेन कौन है? एक आदिवासी का बेटा है। इनकी विचारधारा क्या है? मनुवादी है। तो फिर उसके खिलाफ क्यों लड़ रहे हो चुनाव? उसके विरोध चंद्रशेखर आजाद खुद जाकर मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, मनोज भारती गलत है तो तुम क्या हो? नहीं लड़ना चाहिए था। भाजपा की मदद कर रहे हो आप लोग। मैं तो ये पूछूंगा, मैं गलत हूँ क्योंकि बिहार के बेटा हूँ। आप यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं तो सब सही हैं। जाके पूछो ना राजरतन से, पूछो ना विजय मानकर से, पूछो ना रामदास अठावले से, पूछो ना प्रकाश अम्बेडकर से, बीडी ब्रोकर से, बाबा मेसराम से, पूछो ना बहन मायावती से, चंद्रशेखर जी से पूछो। कल के डेट में राजरतन भी पार्टी बनाए, उनको से भी पूछो। हो सकता है कि प्रकाश सिंह भी बनाएगा, उससे भी जाके पूछो। बस मिल गया है बिहार, बस बिहार के बेटा बड़ा गलत काम कर दिया, किसने पार्टी बना लिया। और तुम झारखंड में चुनाव लड़ रहे हो, गलत नहीं है?
यानी कहीं पर भी कोई राजनीतिक दल बनाए, संगठन बनाए, पार्टी बनाए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने समाज को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उन सबको उनका एहसास कराने के लोग तुमको गुमराह कर रहे हैं और ये दिशा तुम लोगों के लिए खराब है ना। हमने जो पार्टी बनाई है, हमने पार्टी बनाई है बिहार में शासक बनने के लिए। अम्बेडकरवादी विचारधारा एक दिन संचालित करेगी बिहार को। यह मनवादी संचालित कर लिया, समाजवादी, खाटी समाजवादी, फेट मिजर समाजवादी, सब यहाँ सरकार चला लिया। अब अम्बेडकरवादी की बारी है, और जिनको इस लड़ाई में लड़ना है वो समता संग्राम दल के साथ जुड़े। चलिए, आपने इतना बात कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी थे, जिन्होंने किस तरह से कितने कह सकते हैं कि आसान भाषाओं में राजनीति को समझाया और बहुजन राजनीति पर किस तरह से सवाल उठते हैं, बहुजन राजनीति को किस तरह से बदनाम करने का चीज़ें की जाती है, वो इन्होंने कहा कि किस तरह से जो है लोग जो है किसी विशेष जाति के लोगों को, अपराधियों को बचाने के लिए भी लोग जो है अपना दल और अपना संगठन, अपनी पार्टी का सहारा लेते हैं। और बाकी जो है बिहार में जब राजनीति की बात आती है, बिहार के में जो है शासक बनने की बात आती है, तो यहाँ पर जो है कोई विकल्प नहीं रहता। तो मैं बहुजन समाज से निवेदन करूंगा, इनकी बातों को आपने सुना, किस तरह से आप इनकी बातों को समझते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।